होगा सख्त एक्शन, सीएमओ को भरी मीटिंग से बाहर निकाला, हटाने के लिए लिखा पत्र। सीएमओ ने कहा एवं डीएम है, इसीलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकता। कानपुर पिछले कुछ दिनों से चर्चा जोरों पर थी कि डीएम एवं सीएमओ के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी ओर से लगातार 2 से 3 माह के अंदर सीएमओ कार्यालय का औचक निरीक्षण किया तो तमाम कमियां सामने आई। ऐसे में डीएम ने सीएमओ को हटाने के लिए शासन में पत्र भेज दिया है। वहीं इन गतिविधियों के बीच ही शुक्रवार को एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें एक व्यक्ति द्वारा डीएम के लिए उल्टा सीधा कहा गया। ऑडियो में 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, जिसमें एक कह रहा है कि डीएम अपनी तारीफों के ढोल बजवा रहा है। महिलाएं डीएम के व्यवहार से संतुष्ट नहीं है, किसी दिन ऐसा न हो अपने कपड़े फाड़ दे। हालांकि वीएस लाइव न्यूज इस तरह के किसी भी वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं पूरे शहर में चर्चा थी कि ये आवाज सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी है। इस मामले को लेकर जब सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी से बात की तो उन्होंने पूरी तरह इनकार किया। सीएमओ ने कहा उन्हें किसी ऑडियो की जानकारी नहीं है। मैं पहले ही बैठा हुआ था, सभी लोग बैठे हुए थे, सर आए थे तो 2-3 मिनट ही उन्होंने अपना शुरू किया मीटिंग लेना। उसके बाद मुझसे बोले कि तुम तो एआई हो, जिंदा बैठे हो, और मेरे हाथ लगाया तो मेरे से बोले कि आप जाइए यहाँ से उठ के। मैं उठ के चला आया बस। और इससे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने 14 दिसंबर 2024 में मेरा इधर ट्रांसफ़र हुआ था और 15 दिसंबर का संडे था। मैंने 16 दिसंबर को इधर ज्वाइन किया और 20 दिसंबर को मुझे जेएम फार्मा का एक चिट्ठी मिली कि आप इनका पेमेंट कर दें, और वो चिट्ठी मार्क होकर आई थी। कमिश्नर साहब थे उस समय, गुप्ता सर। तो मैंने उस चिट्ठी को पढ़ा। पढ़ने के बाद में मैंने उसकी जांच कराई वहाँ सामान की, तो जांच उसका था ही नहीं। मुझे संदिग्ध हो गया था बेसिकली कि पेमेंट होना 1,60,47,000 का। बिड 1,60,47,000 की थी। जब सामान चेक किया गया तो 4 लोग थे उसमें, 4-5 लोग हमने मीटिंग उसमें रखे थे समिति में। सामान चेक किया तो उसमें 30 लाख का सामान नहीं था। जब 30 लाख का सामान नहीं था तो जो सुबोध प्रकाश यादव हैं, वो एसएमओ स्टोर भी थे उस समय, उनके द्वारा परचेजिंग की गई थी। और जो एनयूएचएम देख रहे थे वो आरएन सिंह देख रहे थे। तो एनयूएचएम से आरएन सिंह की ही मद का वो पैसा था, उसी में ख़रीदारी हुई थी। तो वो और क्या कहते हैं उसमें जो है ये सुबोध प्रकाश, क्योंकि ये परचेजिंग में थे, ये सब इन्वॉल्व हो गए। और वहाँ पर एक एसएफओ हैं, पोस्ट हैं हमारे यहाँ, सीनियर फाइनेंस ऑफिसर, वो पीसीएस से बताती हैं, वो भी उसमें इन्वॉल्व हो गई। इन लोगों ने उसको गलत तरीके से बिड को पास करा के और उसका जो है ये सामान परचेजिंग हुई थी। फिर एसएफओ ने इसी बीच में हमको चिट्ठी भी लिख दी दिसंबर जनवरी के बीच में कि आप इनके जो बिल हैं वो लगाइए, क्योंकि इनका सामान आ गया तो उसका बिल पेमेंट करना है। तो और थोड़ा सा संदिग्ध हो गया। धीरे धीरे उसकी जो शिकायत है वो हमने जब एक बार तो जांच करा ली, फिर डीएम साहब के पास पहुंच गई। तो जब डीएम साहब ने हमको चिट्ठी लिखी, एक 4 लाइन की चिट्ठी थी कि इसकी जो जांच करके आखिर है, तो हमने उसकी जांच कराई। तो उसमें बिड जो है, जो लोग उसमें सही मायने में क्वालिफाई होने चाहिए थे उनको नहीं हुआ। और एक सीबीआई चार्जशीटेड एक जेएम फार्मा श्री राजेश शुक्ला की है, उसको उसमें क्वालिफाई किया गया। इसका आईटीआर भी 2 साल का था, जो कि 3 साल का होना चाहिए था। इसका जो है सीबीआई चार्जशीट होने के बाद इसको जो है बिड इसको क्वालिफाई करा दिया गया। तो इससे वंदना सिंह भी थोड़ी सी संदिग्ध हो गई, सुबोध प्रकाश यादव भी संदिग्ध हो गए, आरएन सिंह भी संदिग्ध हो गए। अब हमको जब ये संदिग्ध हो गए तो जैसे ही इनका देखा तो सुबोध यादव जो है क्लिनिक रजिस्ट्रेशन भी देखते थे, आपको सभी को मालूम है। जो डीएम साहब ने हमें चिट्ठी दी थी उसकी हमने 125 पेज की करीब जांच करी थी, उसमें बिड से लेकर आखिर तक। उसमें हुआ ये कि जब उन्होंने 30 लाख का सामान बाद में दिया, क्योंकि सुबोध प्रकाश ने संडे होते हुए भी उसको 15 दिन का एक्सटेंशन दे दिया हमारी बिना मर्जी के। तो जब हमने उससे पूछा तो उसको जवाब नहीं दे पाया। एक्सटेंशन उसे मिल गया तो वो पार्टी हमसे लड़ने लगी कि मुझे एक्सटेंशन मिला, मुझे नहीं पता तुम्हारा ऑफिस है, मैं नहीं जानता, मुझे एक्सटेंशन मिल गया। अब 30 दिसंबर तक का उनको एक्सटेंशन हो गया जेएम फार्मा वाले को, जो सीबीआई चार्जशीटेड थी। तो उसने सामान के लिए हमको जोर भी दिया कि मेरा सामान लीजिए। तो हमने कहा जिसने ख़रीदा उससे बात कर लो। खैर धीरे से उसने खूब राड़ करी, झगड़ा करा, वहाँ फजियत करी, 2-3 दिन सामान भी खड़ा रहा। फिर वो सामान जो है ले लिया गया उनके थ्रू। लेने के बाद में फिर जब डीएम साहब ने चिट्ठी दी उसमें भी लिखा था। फिर एसएफओ ने फिर हमको 2-3 बार चिट्ठी लिखी कि आप इनके पेमेंट के लिए बिल लगाइए, इनका सामान आ गया, ये है वो है। इस तरह से संदिग्ध हो गई उसकी हालत। तो हमने क्या काम किया, डीएम साहब को एक चिट्ठी लिखी कि साहब इनके साथ काम करना मुश्किल है और
हमें कोई जो दूसरा फाइनेंस का आदमी दे दिया जाए, कोई वित्त लेखा अधिकारी या कोई अपनी तरफ से नामित कर दिए ट्रेजरी से या दूसरे विभाग का, जिससे हम जो है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे था, मार्च तक हमको खर्चा करना होता है। और वो इस तरह की वो कर रही थी कि बार बार जब हम उससे बार बार कह रहे थे कि जो भी नोट शीट लग रही है, एक FMR में एक नोट शीट है, उसी की नोट शीट बन रही है लेफ्ट साइड में, तो उसमें आप बता दीजिए क्या लैंग्वेज लिखनी है। वो उस लैंग्वेज को तो बताती नहीं थी, उस पर आधा पेज लिख डालती थी। 2 महीने तक उसको हमने समझाया, लेकिन वो इस चक्कर में थी कि जहाँ खर्चा होगा, फिर CMO साहब की जो है, इसमें जब खर्चा नहीं होगा तो CMO साहब की जो है इसमें खिंचाई हो जाएगी, और जो जवाबदेही है वो CMO की है, SFO की है नहीं। तो कुल मिला के वो हमको परेशान करने लगी। हमने DM साहब को चिट्ठी लिखी कि इनसे काम लेना बहुत मुश्किल है, इनकी जगह किसी को और को दे दीजिए। तो DM साहब ने कहा भाई ये था तो मेरी तरफ से तो नहीं है। और फिर हमने शासन को चिट्ठी लिखी उसके लिए। शासन में वो बेसिकली पेंशन निदेशक से यहाँ से होती है, तो हमने वहाँ चिट्ठी लिखी, उनसे जाके भी मिले। वहाँ पर 2 बार हमने चिट्ठी भी भेज दी, उनको बार बार संज्ञान में लाए कि ऐसे ऐसे बात है, इनसे काम लेना मुश्किल है, कहीं भी हमको जो है फाइनेंशियली फंस सकती है, इनकी जगह हमें कोई और दे दिया जाए। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद में क्या हुआ कि इनको RN सिंह को हमने वहाँ से हटाया, क्योंकि ये बार बार वहाँ जो उल्टे सीधे जितने भी डॉक्टर्स और बाकी टीम उनको भगाए रहते थे और सैलरी उनकी निकालते रहते थे। DM साहब भी बार बार जाके वहीं चेक कर रहे थे, हम भी वहीं चेक कर रहे थे। जो भी गायब मिलता था हम उसकी अटेंडेंस, हम भी उसकी तनख्वाह काटते थे, बाधित कर रहे थे। एक्सप्लेनेशन कॉल हो रही थी बराबर, जो DM साहब का निर्देश था हम वही कर रहे थे। लेकिन ये सब लोग इकट्ठे हो गए, DM साहब के जो है इन्होंने जाके कान भर दिए, उनको गुमराह कर दिया। गुमराह किया तो उसकी वजह से ये हुआ कि DM साहब हमसे दूसरे दिन ही हमारी DHS थी जब सर आए थे। पहले दिन हमसे खूब ठीक ठाक थे, 2 दिन बाद ही DHS थी। तो DHS का ही माहौल थोड़ा सा इस तरह का रहा कि सर का थोड़ा रुख अलग अलग सा ही था। सर को इन्होंने गलत तरीके से फीड किया और सर ने हमको जब से ही माहौल थोड़ा सा बढ़ता ही चला गया। उसके बाद अब हालत ये है कि बस कह नहीं सकते। और ये लोग सब इकट्ठे हो गए। लास्ट में अभी ये जो यशोवर्धन सिंह है, CHC चौबेपुर के इंचार्ज है, ये 15 साल से वहीं पे है। ये खुद तो जाते ही नहीं है वहाँ पर, जाते भी नहीं है, और जो स्टाफ है वो अपनी मर्ज़ी से आता है, मर्ज़ी से चला जाता है। 10 तारीख को वहाँ हमने जाके चेक किया तो 14 लोग एब्सेंट थे, जिनको हमने 1 घंटे इंतजार करा कि वो अगर हैं तो बुला लो। उनकी अटेंडेंस लगी हुई थी और कोई आया ही नहीं उनमें से, वो बेसिकली फर्जी अटेंडेंस लगी हुई थी। 1.5 घंटे तक कोई नहीं आया, तो उनका एक्सप्लेनेशन कॉल किया तो वो भी उन्होंने उल्टा सीधा बना के दिया है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। फिर 15 को मैं इसीलिए गया कि मैं हड़का के आया था कि सब टाइम से आइए, टाइम से जाइए। 9:20 पे मैं गया, 8 बजे अस्पताल खुलता है। कुल 6 लोग 5-6 लोग उपस्थित थे, बाकी सब गायब थे। सबको 11 बजे आने का था। आपने जिन लोगों को जो है नियमित नहीं पाया,